इस संसार के अधिकतर आदमी वो काम कर रहे हैं जो काम वो करना ही नहीं चाहते, वहां रह रहे हैं जहां वो रहना ही नहीं चाहते, उन लोगों को सह रहे हैं जिन लोगों को वो सहना ही नहीं चाहते। संसार के अधिकतर आदमी असंतुष्ट हैं क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा। इसीलिए वो दिन रात सोचते रहते हैं कि काश कोई ऐसा दिन आए जब उन्हें वो सब मिल जाए जो वो चाह रहे हैं और उनके जीवन से वो सब हट जाए जो वो नहीं चाहते। संसार के अधिकतर आदमी पसंद और नापसंद के कुचक्र में फंसे रहते हैं और पूरे जीवन शिकायतें करते रहते हैं। कभी भाई की शिकायत करते हैं कि ये भाई वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए, ये मेरे लिए वो सब नहीं कर रहा जो इसे करना चाहिए। अपनी पत्नी की शिकायत करते हैं, पति की शिकायत करते हैं कि इसकी ये आदत बड़ी खराब है। अपने बच्चों की शिकायत करते हैं कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, बात नहीं सुनते। अपने बूढ़े माँ बाप की शिकायत करते हैं कि ये बड़े गुस्सैल हैं, बड़े चिड़चिड़े हैं, इनसे कब पीछा छूटेगा। अपने मोहल्ले की शिकायत करते हैं कि ये मोहल्ला बड़ा खराब है। गांव की शिकायत करते हैं, शहर की शिकायत करते हैं कि ये रहने लायक जगह ही नहीं है। यहां तक कि देश की शिकायत करते हैं, सरकार की शिकायत करते हैं, सिस्टम की शिकायत करते हैं, मौसम की शिकायत करते हैं। सुबह से शाम तक बस शिकायत ही करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब दुनिया उनके हिसाब से चलने लगेगी। और ऐसा कभी कोई दिन नहीं आता। होता बस यही है कि पूरा जीवन शिकायतें करते चला जाता है, पूरा जीवन सोचते सोचते चला जाता है। संसार के अधिकतर आदमी ओवर थिंकिंग की बीमारी से परेशान हैं और इसी बीमारी के कारण वो जीवन को जी नहीं पाते, वो कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते। यदि जीवन को जीना है तो जीवन को स्वीकारना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जीवन में कुछ अच्छे पल भी होते हैं तो कुछ बुरे पल भी होते हैं। अरे सुख और दुख दोनों का नाम ही तो जीवन है। तो सुख के पीछे इतना भी मत भागो कि दुख से तुम्हें डर लगने लगे, जो तुम दुख से घबराने लगो। सुख को स्वीकारो और दुख को भी स्वीकारो, दोनों को समझो। यदि तुम दोनों को समझोगे तो जीवन सरल हो जाएगा। तब तुम ज्यादा सोच ना पाओगे, तब तुम ओवर थिंकिंग की बीमारी से बच जाओगे। तो जरूरत से ज्यादा मत सोचो। कोई भी कार्य करने से पहले सोचो, अच्छी बात है, लेकिन कार्य शुरू होने के बाद में मत सोचो। जब कार्य को कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, कोई संदेह मत करो, कोई शिकायत मत करो। पूरे मन से उस कार्य को करो तो देखो वो कार्य कितना सरल हो जाएगा। इस संदर्भ में एक बड़ी खूबसूरत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा और आपका कार्य करने का तरीका भी बदल जाएगा। यदि आपने इस कहानी को ढंग से सुना और समझा तो हो सकता है कि आपका जीवन बदल जाए। तो चलिए कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक नवयुवक की, एक पढ़े लिखे उज्जवल भविष्य वाले नवयुवक की, जिसके पास सब था लेकिन उसे अपने जीवन में कमी महसूस हुई। उसे शांति की इच्छा हुई और इसीलिए उसने अपने उज्जवल भविष्य को ठुकरा दिया और एक साधु बनने का फैसला किया। वो एक बौद्ध मठ गया और बौद्ध भिक्खु बन गया। अब बौद्ध मठों में जो भिक्खु होते हैं वो ध्यान करने के अलावा मठ के जितने कार्य होते हैं वो कार्य भी करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन मठ में एक कार्य था। एक बड़ी सी भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जिसे विस्थापित करना था।
तो सभी भिक्षुओं ने मिलकर जोर लगाकर पसीनों में तरबतर होकर उस मूर्ति को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया। जब वो हार कर थक कर विश्राम कर रहे थे, तभी एक धर्मगुरु आता है और उनसे कहता है, अरे ये मूर्ति तुमने वहां से यहां क्यों हटा दी? किसने कहा तुमसे? तो उन्होंने कहा कि फला फला धर्मगुरु ने हमसे कहा था। तो उसने कहा, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा। एक काम करो, तुम इस मूर्ति को वापस उसी जगह पर विस्थापित करो। तो फिर भिक्षु लग गए, गर्मी में पसीने बहाने लगे, जोर लगाने लगे और बड़ी मुश्किल से उस मूर्ति को वापस उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जहां वो पहले थी। तो जैसे ही वो विश्राम करने के लिए बैठे, तभी वो पुराने वाला धर्मगुरु आता है और उनसे कहता है कि अरे, तुमने ये मूर्ति विस्थापित नहीं की? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने ये मूर्ति विस्थापित कर दी थी। वो फला फला धर्मगुरु आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसे वापस उसी जगह पर करो। तो उसने कहा, नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगा और इस मूर्ति को तुम वहीं विस्थापित करो जहां मैंने तुमसे कहा था। तो फिर भिक्षु दोबारा से लग गए उस मूर्ति को विस्थापित करने के लिए। लेकिन जो ये नवयुवक था, ये गुस्से से भर गया। इसके मन में बहुत सारी शिकायतें पैदा हो गईं, संदेह पैदा हो गए कि ये क्या तरीका है? अरे, पहले आपस में बातें कर लो, उसके बाद हमें बताओ। ये कोई तरीका है कि आप हमसे मजदूरों की तरह काम करा रहे हैं? आपको स्वयं नहीं पता कि आपको क्या कराना है। मुफ्त के मजदूर मिल रहे हैं तो जो मना रहा है वो करा रहे हैं। ये क्या तरीका है? तो वो गुस्से से भरा हुआ था। वो बोल कुछ नहीं रहा था, लेकिन उसके मन में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे, बहुत तरह की शिकायतें और संदेह पैदा हो रहे थे। उसका चेहरा तमतमा रहा था। वो खड़ा था, वो जोर नहीं लगा रहा था। वो उन भिक्षुओं से अलग खड़ा हुआ तमतमा रहा था, गुस्से में एकदम। तो उसकी इस हालत को देखकर एक अनुभवी बौद्ध भिक्षु उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और प्यार से कहता है, बंधु, सोचना मुश्किल है, करना आसान। उस अनुभवी बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर इस नवयुवक पर बड़ा गहरा प्रभाव हुआ। उसने देखा कि वो अनुभवी व्यक्ति उसके साथ ही श्रम कर रहा था और इस बार भी वो श्रम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं है। उसका चेहरा एकदम शांत है। तो जिन परिस्थितियों में नवयुवक गुस्से से भर रहा है, पीड़ा से भर रहा है, उसी परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति इतना शांत है, इतना सुखी है। यह देखकर नवयुवक को समझ में आया कि यही वो असली शिक्षा है जो उसे ग्रहण करनी है। वास्तव में ये काम नहीं है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो उसे दी जा रही है। और वो शिक्षा यही है कि जीवन को स्वीकारो। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपको ना चाहते हुए भी कार्य करना पड़ेगा। तो यदि आप उस कार्य से बचने की तरकीबें सोचते रहे, उस कार्य को करने के ढंग पर सवाल उठाते रहे, संदेह करते रहे, शिकायत करते रहे, तो वो कार्य तुम्हारे लिए बिल्कुल नरक जैसा बन जाएगा। किंतु यदि उस कार्य को आपने स्वीकार लिया तो वो कार्य आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। उसमें तनिक भी पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि पीड़ा होती है जब हम सोचते हैं। सोचना मुश्किल है, करना आसान है। तो यही शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से। तो आप चाहें तो इस शिक्षा का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। मैं अक्सर इस शिक्षा का अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ और जब भी मैं प्रयोग करता हूँ तो जीवन सरल हो जाता है। तो आप भी इस खूबसूरत कहानी की खूबसूरत शिक्षा का अपने जीवन में प्रयोग करें और अपने जीवन को सरल करें। बस इसी मंगल कामना के साथ अब मैं विराम लेता हूँ। नमो बुद्धाय।